Okay, so this is the fourth class of equity, company analysis past and present. I will have to address 5 minutes the live batch students. Varun Banka, Rajiv, Vivek Mangla, good afternoon. So class बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है बिकॉज इट हैज़ बिन रेनिंग heavily in Calcutta. I went towards the center and I had to turn back. इतना ज़्यादा water logging है. There are around some students who are sitting at the center for face-to-face class. I'm really sorry that I am not present face-to-face at the center today because of unforeseen rain. I hope I am connected with you. You are very, very dear and near to me. Okay. We have completed first learning outcome statement LOS-A, that was components of a research report. उस पे बहुत सारा पोर्शंस आपको ऐसे लगेगा नहीं सर पूरा समझ में नहीं आया, बिकॉज एक एक चीज़ जो वहाँ लिख रहे थे ना उसका तो इनॉर्मस मीनिंग है. वहाँ पे तो केवल हमने लिखा कि ये कवर होगा, पर उसको कवर तो नहीं किया ना, तो वो पूरे करिकुलम में कवर्ड है, मतलब वो हो ही नहीं सकता है कवर्ड. सो दैट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. अब अपना रियल कंपनी एनालिसिस स्टार्ट होगा. इफ़ यू रिकॉल चैप्टर में शायद 5 LOS था. फर्स्ट LOS इज कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. उसके बाद वी विल स्टडी द बिजनेस मॉडल. उसके बाद वी विल स्टडी रेवेन्यू एंड इट्स ड्राइवर्स. उसके बाद कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हुए कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल. और उसके बाद सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड यूजेस ऑफ कैपिटल. एक बार LOS देखते हैं, तो वी आर गोइंग टू द कोर रीडिंग्स. ओके, हैव अ लुक एट द LOS. So these are the learning outcome statements. Describe the elements that should be covered in a thorough company research report. This we have done. Determine a company's business model. कि कंपनी धंधा क्या करता है और उस धंधे से कमाता कैसे है. थर्ड, इवैल्यूएट अ कंपनीज रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ड्राइवर्स, जो अपने स्टारबक्स का थोड़ा सा डिस्कशन किए थे. Next, evaluate a company's operating profitability and working capital using key measures. फिर लास्ट वाला, evaluate a company's capital investments and capital structure. तो ये पूरा का पूरा कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट है. इसके बीच में एक स्टूडेंट जोश में आया हुआ है, अक्षरा तांबी. सर आप बोले थे मिनी मॉडल दिखाएंगे, सर आप बोले थे आइडिया जनरेशन दिखाएंगे, सर आप बोले थे हम लोग को जू लेके जाएंगे. सर कब. द पॉइंट इज दैट आई एम अ सीजन्ड टीचर. ऑल्दो आई विल स्पेंड टाइम टू इंटरनलाइज थिंग्स विथ यू ऑल, बट दैट डज नॉट मीन दैट मैं अपने मैंडेट से बाहर चल जाऊँगा. आई एम टीचिंग फॉर द CFA लेवल 1 एग्ज़ाम. अगर किसी को ये भूल गया है तो ध्यान रख ले कि मैं CFA लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ. तो मेरा प्राइमरी फोकस होगा ऑन कंप्लीटिंग द करिकुलम. उसके बीच में मैं टेंजेंशियली टच कर सकता हूँ इनटू रिलेटेड टॉपिक्स. ओके, आई कैन टच अपॉन रिलेटेड टॉपिक्स जो रियल लाइफ में काम आते हैं, बट आई विल बी फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द CFA लेवल 1 करिकुलम. तो वह द मिनी मॉडल कराऊंगा, दिखाऊंगा या शेयर करूंगा, वो मेरा मन, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. ठीक है ना. As usual, Hani Chanchalani is saying, sir you are not hearable. अगर ऐसा होता कि I was not hearable तो बाकी सब जन का रिमार्क्स आता. I am hearable, I am only not hearable to you. ठीक है. ओके, चलिए. So we will write down something. इसके बीच में कोई कुछ बोलेगा तो बोलना अलाउड है, मैं इग्नोर करूँगा. ओके, व्हाट लिखना है.
what have we covered so far? What have we covered so far? Number one, framework for, sorry, please mind the spelling, framework for company and industry analysis. हमने फ्रेमवर्क कवर किया है सर। कब कवर किया मेरे को तो पता नहीं है कब कवर किया। तो फ्रेमवर्क में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले अपने कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट करते हैं। दिस इज दिस मॉड्यूल, लर्निंग मॉड्यूल 5। देन वी डू इंडस्ट्री एनालिसिस एंड competitive positioning, LM number 6, and then we do company analysis, forecasting the future, LM 7। ये मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था। तो दीज आर द 3 चैप्टर्स। उसके बाद वैल्यूएशन है। ओके, दीज आर द 3 चैप्टर्स और उसके बाद वैल्यूएशन है। ये आपके फर्स्ट क्लास के नोट्स पे लिखाया हुआ है, ठीक है। तो सब फिर वापस से क्यों बता रहे हैं? यही तो बात है ना, वी हैव टू नो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तो दिस इज़ द फ्रेमवर्क फॉर कंपनी एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। जब फोरकास्ट निकल जाएगा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, तब उसका वैल्यूएशन एलएम नंबर 8 में होगा, एलएम नंबर 8 में। नेक्स्ट, तो ये कवर किया है हमने। उसके अलावा क्या कवर किया है? उसके अलावा वी हैव कवर्ड नंबर 2 LOS-A ऑफ लर्निंग मॉड्यूल 5, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। आई होप आप लोगों से इसका क्वेश्चन राइट हो पा रहा है। मैंने फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्लास का क्वेश्चन ट्राई करने बोला था, आप लोग ट्राई किए थे क्या? अपने थर्ड क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे और सेकंड क्लास का क्वेश्चंस ख़राब तरीके से हुआ था, तो आई आस्क्ड यू ऑल टू ट्राई अगेन। डिड यू ऑल ट्राई? सेकंड क्लास का क्वेश्चंस क्या आप लोगों ने ट्राई किया था? वेरी गुड। सौरभ, वरुण, दे आर सेइंग यस सर, ट्राई किया था और हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तीर्थ, दिव्या, भूमि, थैंक यू। दिस इज व्हाट आई वांट। नंबर 3, now we are moving to LOS-B. LOS-B is business model. Okay, business model जो है उसका मतलब कंपनी का धंधा, यानी ऑपरेशंस क्या है, एंड कंपनी उससे कमाता कैसे है। बिजनेस मॉडल का मतलब कंपनी का धंधा क्या है और कंपनी उससे कमाता कैसे है। जब चैट जीपीटी 2022 में आया था फर्स्ट टाइम, चैट जीपीटी, और अचानक से जो लोग यूज़ करना चालू किए, लगा बाप रे बाप ये क्या दे रहा है। उस केस में किसी न किसी के मन में आया होगा ये यार मुफ्त का कर रहा है सारा कुछ, तो ये कमाएगा कैसे। वो जो आपके ख्याल में आता है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस मॉडल का अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल, हाउ आर यू गोइंग टू अर्न। एक स्टार्टअप को अपना बिजनेस मॉडल जरूर बताना पड़ता है कि ठीक है आज के दिन तुम्हारा लॉस चल रहा है, यू आर बर्निंग कैश, बट हाउ डू यू प्रपोज टू अर्न, व्हाट इज़ द यूनिट इकोनॉमिक्स, आई विल डिस्कस। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस इट प्रैक्टिकली, let me just come to my screen. Please listen carefully, अभी ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने 30 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने मार्केट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उसमें इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं। बहुत काम का चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उन सबको मैंने टोटल में 10 मेंटल फ्रेमवर्क में डाल रखा है।
कितने फ्रेमवर्क में? 10। ऑल द बिजनेसेस विच आर देयर उनको मैंने 10 मेंटल फ्रेमवर्क में डाल रखा है। ऑफकोर्स CFA लेवल 1 में वो 10 मेंटल फ्रेमवर्क नहीं है, CFA प्रोग्राम में नहीं है, तो सच दैट कोई भी मेंटल फ्रेमवर्क के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपको बताऊंगा नहीं। नहीं सर आप बताते ना प्लीज़, नहीं पॉसिबल है, बट हिंट जरूर दूंगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो वन ऑफ द मेंटल फ्रेमवर्क, ओके, वन पर्टिकुलर फर्स्ट मेंटल फ्रेमवर्क फॉर मी इज B2C बिजनेस विथ फिजिकल लोकेशन। B2C बिजनेस विथ फिजिकल लोकेशन, नाम सुन लिया आपने? B2C business with physical location. Think about it. Does retail chain store fall into it? Does hospital fall into it? Does hotel fall into it? Yes, please. Does physical tuition centers fall into it? B2C business with physical centers. इनमें रेस्टोरेंट्स भी आ गया, इनमें होटल्स भी आ गया, इनमें हॉस्पिटल्स भी आ गया, इनमें अपना ट्रेंड जो लग्जरी रिटेल है वो भी आ गया, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट भी आ गया, सब आ गया इसके अंदर। तो ये एक तो पर्टिकुलर मॉडल जो है ना B2C फिजिकल सेंटर्स, उससे मेरा उतना सारा इंडस्ट्रीज कवर हो जाता है और मेरे लिए इजी होता है उनको एनालाइज करना। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट हॉस्पिटल। प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा। हनी बोल रही है SSCI डज नॉट फॉल इनटू इट। हनी चंचलानी, SSCI B2C फिजिकल सेंटर्स में फॉल नहीं करता है, बिकॉज SSCI का राइट नाउ फिजिकल सेंटर्स का मॉडल नहीं है। कैलकाटा में जो चल रहा है दैट इज हार्डली 1% ऑफ आवर बिजनेस। कैलकाटा में जो चल रहा है दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ आवर बिजनेस, जो फिजिकल सेंटर में क्लास चल रही है। तो हनी चंचलानी, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट SSCI। अगर SSCI का अलग अलग लोकेशन में, सौरभ बोल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत ही गलत बोल रहा है सौरभ, अपने B2C फिजिकल सेंटर्स बोल रहे हैं और वो फैक्ट्रीज का बात कर रहे हैं। कहाँ गया जा रहा है तुम लोग कॉमन सेंस? एनीवेज, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ बेस्ड ऑन आप एक एक बात जो बोलोगे, तो सुनना प्लीज़। कैलकुलेशन में हेल्प करना। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के 20 चेन्स है अक्रॉस द कंट्री, 20 चेन्स अक्रॉस द कंट्री। हैदराबाद में 2 है, बैंगलोर में 3 है, कलकत्ता में 1 है, बॉम्बे में 4 है, ऐसे करके 20 हॉस्पिटल्स है। उस पे से एक हॉस्पिटल से, जो कलकत्ता वाला है, वो एक हॉस्पिटल में 500 रूम्स है, देयर आर 500 रूम्स। हर रूम में जो बेड है ना, उस बेड का ऑक्यूपेंसी रेट 70% है। 70% ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब समझ गए होंगे कि 100 में से 70 टाइम्स ऑक्यूपाइड होता है, 30 टाइम्स वेकेंट रहता है। रूम में जो कस्टमर एडमिट होता है, जब रूम में आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, तो उस केस में ऑन एन एवरेज 10,000 का बिल बनता है पर डे। 10,000 का बिल बनता है पर डे, 10,000 का बिल बनता है पर डे। मन से बोल रहा हूँ, 10,000 में सब आ गया, डॉक्टर विजिट, उसके जो चढ़ाता है सेलाइन वगैरह सब आ गया, टेस्ट वगैरह सब आ गया। 10,000 का बिल बनता है पर डे, मन से बोल रहा हूँ। तो 0.7 इंटू 10,000, 7,000 यूनिट इकोनॉमिक्स हो गया। 0.7 इंटू 10,000 पर बेड का यूनिट इकोनॉमिक मतलब यूनिट पे जाके 7,000 पर बेड का, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, 365 दिन ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करना, एंड मल्टीप्लाइड बाय 500 बेड्स। 0.7 इंटू 10,000 इंटू 365 इंटू 500, 0.7 इंटू 10,000 इंटू 365 इंटू 500। किसी का जवाब नहीं आया? 0.7 इंटू 10,000 इंटू 365 इंटू 500, किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। विवेक मंगला का है 1277.5 मिलियन, 1277.5 मिलियन इज इट? 127 करोड़। एक जन ने लिखा है पर पर्सन, पगला गए हैं। एक पर्सन ने लिखा है पर पर्सन 127 करोड़। भाई पागल हो गए हो क्या? चरने चला गया है ब्रेन। पूरे साल का बात कर लिए, लोग आए होंगे, 5 दिन डेंगू हुआ, उसके बाद नया आदमी आया होगा, सबको लेके बोल रहे हैं पूरे हॉस्पिटल का।
127 करोड़ करीब आया, 1277.5 मिलियन। आई थिंक सबका आ गया है। बाई चांस से किसी का नहीं आया तो मैंने बोला एक हॉस्पिटल है, उस पर 500 बेड्स है, ऑक्यूपेंसी रेट 70% है, पर बेड में एक रूम में एक दिन 10,000 का बिल आता है, सब लेके 10,000 का बिल ऑन एन एवरेज 10,000 का बिल आता है। तो इन दैट केस हॉस्पिटल का रेवेन्यू प्रोजेक्शन हो गया 0.7 इंटू 10,000 पर बेड मल्टीप्लाइड बाय 365 फॉर द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 500 बेड्स। ठीक है, अब लोग आगे लिख रहे हैं तो आगे मैं टाइम लगेगा ना मेरे को बोलने में। ओके, मेरे को धीरे धीरे ही बोलना पड़ेगा, मैं एक साथ 50 बात कैसे बोल दूँ। तो 127 करोड़ करीब आया। अब हॉस्पिटल में ओपीडी पेशेंट्स भी आते हैं। ओपीडी यानी जो लोग भर्ती नहीं होते, दिखाने जाते हैं, ओपीडी पेशेंट्स। वो ओपीडी पेशेंट्स का फुटफॉल हॉस्पिटल में एवरी डे 400 है, 400 का फुटफॉल है एवरी डे। और उनका बिल बनता है ऑन एन एवरेज 6,000 का, 6,000 का पर डे, और 365 दिन। तो 400 इंटू 6,000 इंटू 365 करो प्लीज़, 400 इंटू 6,000 इंटू 365, 400 इंटू 6,000 इंटू 365, कितना आ रहा है? 87.6 करोड़। क्या 87.6 करोड़ आ रहा है? तो वहाँ पे 127 करोड़, यहाँ पे 87.6 करोड़, 127 करोड़ 87.6 करोड़, दोनों ऐड कर दो या एसटीओ में डाल दो। एसटीओ 127 करोड़ और 87 मैंने कितना था वो, एसटीओ 1 एसटीओ 2 में डाल दो भाई। तुम लोग क्या क्या डाले हो? फर्स्ट वाला क्या था? 120, ये पूरा ओपन फॉर्म में डाल रहा है तो बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। 127.75 करोड़ या कुछ था, और उसके बाद 87.6 करोड़। ठीक है ना? ओके, उसके बाद वो जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में दवाई की दुकान रहती है ना, व्हाट डू वी कॉल इट, आई डोंट रिमेंबर। दवाई की दुकान रहती है, फार्मेसी रहती है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो लोग वहाँ से फार्मेसी का सामान खरीदते हैं, जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है जाके खरीदते हैं, याद है? अपने सबका एक्सपीरियंस है वो। तो फार्मेसी का जो सेल्स है वो मैं मान रहा हूँ इट इज़ 15%, 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो अभी तक निकाला। 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू निकाल लो। ओके, इन्फर्मरी, करेक्ट बोला आर्यन, थैंक यू। इन्फर्मरी, आर्यन इज सेइंग इट्स कॉल्ड इन्फर्मरी। तो 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ओके, इन्फर्मरी का रेवेन्यू 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो निकाले थे, कितना आया? 15%। लोग बोल रहे 32 करोड़ आया, तो 32 करोड़ एसटीओ 3, 32 करोड़ 32 करोड़ एसटीओ 3, 32 करोड़ एसटीओ 3। हॉस्टल में कैंटीन होता है, सब जन खाए होंगे वहाँ पे, ये सोच के कितना हेल्दी मिल रहा है। ठीक है, तो कैंटीन का रेवेन्यू वी कंसिडर टू बी 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। जो टोटल रेवेन्यू आया था उसका 5% कैंटीन का रेवेन्यू, 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कैंटीन का रेवेन्यू, 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कैंटीन का रेवेन्यू, 6 पॉइंट समथिंग आई बिलीव, 6 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल से, 12.38 बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाटएवर। उसके बाद जाके कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जिन लोग को पता है उनके पास जो पेशेंट आता है ना वो बाहर से आता है, तो बाहर से आता है तो रिलेटिव्स भी आते हैं। जो रिलेटिव्स आते हैं साथ में उन लोग को भी रहने का जगह चाहिए। ठीक है, तो वो लोग अलग से एक होटल टाइप फैसिलिटी क्रिएट करके रखते हैं बगल में, फॉर द पर्पस ऑफ जो पेशेंट एडमिट होगा उसके रिलेटिव्स लोग रह पाएंगे। इट्स लाइक अ होटल, वो बिजनेस भी होता है, अकॉर्डिंगली उसका भी हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है, इसको बोलते हैं धंधा और धंधे का समझ। क्या आपको समझ में आ रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल या वो कैसे कमा रहा है? और मैंने इंटू 500 तो किया ही नहीं था, आई थिंक मैंने इंटू 500 हॉस्पिटल कर दिया क्या? आई डिडंट डू दैट। इंटू 500, ये जो सारा किए वो इंटू 500 हॉस्पिटल, समझ रहे हो? इंटू 500 हॉस्पिटल।
तो दैट डज नॉट मीन दैट मैं आज इसी में रुक जाऊंगा और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, नो, बट आई वॉज गिविंग यू एन आइडिया कि धंधा क्या है और धंधे से कमाई कैसे होती है। उसके बाद सर ये सब करने में कॉस्ट क्या लगता है, कॉस्ट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी क्या आता है, वर्किंग कैपिटल क्या ब्लॉक होता है, और ये लोग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा उठाए होंगे ना, तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या है और यूजेस ऑफ कैपिटल क्या है, ये चैप्टर है। तो इट वुड बी वेरी वेरी बैड, इट वुड बी वेरी वेरी बैड अगर किसी को चैप्टर का LOS समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब वो रटना चाह रहा है समझने के बजाय। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड सा क्या करवा रहे हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, फिर कैपिटल का सोर्सेस, कैपिटल का यूजेस। आई थिंक सबके घुस गया होगा, ठीक है। तो आदित्य राठी सेइंग सर 100 पता नहीं 1,30,000 करोड़ बोल रहा है फॉर 500 हॉस्पिटल्स, ठीक है, ओके, बढ़िया बात है, वॉट एवर, वो आप रिसर्च कर लेना, वो आप GPT में सब में बैठ के GPT को ही बोल सकते हो आई वांटेड टू एनालाइज, लेट मी एनालाइज, हेल्प मी फ्रेम अ मॉडल, एक्सेल में फ्रेम करने का हेल्प करो मेरे को अपोलो हॉस्पिटल का, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ, ये उसको आइडिया देना मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक हाइपोथेटिकल बनाएगा, फिर तो अपना बुद्धि लगाना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तुम्हारे पास कितना समय है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया दिया तुमको, और ये सेम आइडिया मैं होटल में भी कर सकता था, ये सेम आइडिया मैं DMart, ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट में कर सकता था, और ये सेम आइडिया मैं कर सकता था इन द केस ऑफ ट्रेंट, जिसका वेस्ट साइड और क्या है, वेस्ट साइड और जूडियो, क्या ट्रेंट का वेस्ट साइड और जूडियो तो लग्जरी में आ गया, और एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो मास स्केल पे आ गया। किस में, दोनों के बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस है, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी DMart वर्सेस ट्रेंड के बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस है, दोनों में मार्जिन्स किसका हाई होगा, दोनों में मार्जिन्स किसका हाई होगा, DMart वर्सेस ट्रेंड, दोनों में से मार्जिन किसका हाई होगा, DMart वर्सेस ट्रेंड, दोनों में मार्जिन किसका हाई होगा, DMart वर्सेस ट्रेंड, दोनों में मार्जिन किसका हाई होगा। सभी ने जवाब दिया है ट्रेंड, कोई एक दो जन जवाब दिया है DMart, तो फिर क्या ब्रेन से, DMart जो है उसमें मार्जिन कभी भी हाई नहीं होगा। DMart एकदम सस्ता किफ़ायती बेच रहा है, वो ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा है मार्जिन, वो मास वॉल्यूम में प्ले कर रहा है, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़िया है। DMart इज़ द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया, DMart इज़ द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया, पूरे वॉलमार्ट को कॉपी करके DMart बना था, ओके, इट्स द मॉम एंड पॉप स्टोर, DMart इज़ द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया, उसका मार्जिन एकदम थिन है, मार्जिन आर वेरी लो। तो मैं अगर DMart का स्टडी कर रहा हूँ और मैं अगर ट्रेंड के मार्जिन से कंपेयर करूँगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ और कुछ नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द फाइनर डिफरेंसेस विद इन अ लग्जरी चेन स्टोर वर्सेस अ मास चेन स्टोर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो बिजनेस मॉडल का स्टडी अपने को क्या बताता है, बिजनेस मॉडल का स्टडी अपने को ये बताता है कि आप पहले से अपना एक्सपेक्टेशंस तय कर लो कि DMart में आप हाई मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको तो इसका धंधा पता है ना, तो आप इसमें हाई मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसमें आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई एक्सपेक्ट करोगे, चर्न जल्दी करेगा, ओके, माने माल सड़ा के नहीं रखेगा, चर्न जल्दी करेगा, चर्निंग जल्दी होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी वेरी हाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला में नहीं जा रहे हैं अभी, वैसे क्लास 11-12 में भी लोगों के था COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कि एक साल में हम लोग कितने बार टर्न करते हैं। जैसे मेरा क्लासरूम है से कैलकाटा में, उस क्लासरूम में अगर पर अलग अलग बैचेस हो रहे हैं तो सेम क्लासरूम से मैं इतने बार टर्नओवर कर रहा हूँ ना, तो उस केस में अगर मैं रेंट पे क्लासरूम ले रखा हूँ, मेरा एफिशिएंसी बहुत हाई है, बिकॉज है तो वही रेंट और मैं उसको चर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज टर्नओवर रेशियो DMart का बहुत हाई होगा, ठीक है। सर ये आपने क्यों बोला, ये समझाने के लिए कि इवन दो आप बोलेंगे कि सर एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट दोनों का दोनों रिटेल चेन स्टोर में आता है, पर दोनों के बिजनेस मॉडल में डिफरेंस है, दोनों के बिजनेस मॉडल में डिफरेंस है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उससे एक्सपेक्टेशंस बन जाता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट।
उससे ये बन जाता है कि व्हाट आर द फोकस एरियाज, क्या चीज पे ध्यान देना है। तो मैं डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डेफिनेटली ध्यान दूंगा, मैं डीमार्ट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को डेफिनेटली ध्यान दूंगा। ओके, मैं डीमार्ट में शेल्फ लाइफ को बहुत ध्यान दूंगा। तो देयर आर सर्टेन केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो मैं डीमार्ट पे ध्यान दूंगा। ट्रेंट में मैं अलग चीज को ध्यान दूंगा। से इंडिगो वर्सेस एयर इंडिया, इंडिगो वर्सेस एयर इंडिया, दोनों तो एयरलाइन इंडस्ट्री है, दोनों में से विच वन इज अ फुल सर्विस एयरलाइन एंड विच वन इज अ डिस्काउंट सर्विस एयरलाइन। इंडिगो वर्सेस एयर इंडिया, which one is full service, which one is discount service? Air India is a full service and Indigo is a discount service. तो दोनों में से किसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे that you will study beverage and food sale? beverage and food sale का रेवेन्यू आप किसमें स्टडी करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे? बेवरेज एंड फूड सेल का रेवेन्यू आप किस में फोकस करेंगे, इंडिगो में कि एयर इंडिया में? बेवरेज एंड फूड सेल का रेवेन्यू आप किस में स्टडी करेंगे, इंडिगो में कि एयर इंडिया में? इंडिगो में, इंडिगो बेच रहा है ना बेवरेज और फूड, तो एयर इंडिया में तो उसके साथ ही होता है, टिकट के साथ, अलग से थोड़ी होता है। इंडिगो में तो अलग से अपने बाई कर रहे हैं, एयर इंडिया में तो टिकट बुक किया तो साथ में खाना मिलेगा ही, वो तो टिकट के कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। तो बेवरेज में उस पर एक्सपेक्ट करूंगा ना, you understanding? So within the same industry there will be difference in business models. Dell, HP, ये लोग सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, isn't it? Dell, HP, ये सभी जन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं। ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हार्डवेयर सेल है वो तो ट्रांजैक्शनल होता है, मतलब परचेस किए अपने लैपटॉप, परचेस किए अपने फ़ोन, ऐसा वाला बिजनेस होता है। एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने सोचा कि मेरे को इसको एन्युटी बदलना है, बार बार मोदी सरकार आती जाए, वैसा वाला पार्ट। इट वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू एन्युटी, सो एप्पल बिल्ट इन एन इकोसिस्टम ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस सर्विसेज, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस सर्विसेज। तो यू हैव द आईफोन एंड यू हैव द मैकबुक, you have the iOS and you have the Mac OS, Mac operating system, the software, and you have the iCloud and you have the Apple Music, the services. So you have the hardware plus you have the software plus you have the services. By doing that, Apple बांध रही अपने ecosystem में such that एक annuity create कर ली अपने लिए plus product differentiation, कैसा product और कहाँ मिलेगा, understood? So being in the industry, it carved out a differential business model. The same thing I talked about Tesla, कि डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया। टेस्ला और भी चीज किया, टेस्ला को पता था वो ईवी ला रहा है तो बैटरी चाहिएगा, तो गीगा फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, गीगा फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ बैटरी। किसके ऊपर डिपेंड करें, खुद ही गीगा फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ क्या बोलते हैं, बैटरी। उसके अलावा टेस्ला बिकेम एन आईटी कंपनी, ओके, सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है अक्रॉस द बोर्ड, माने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ द कार। तो इट डिड अ नंबर ऑफ थिंग टू प्रोड्यूस अ मार्जिन। नाउ इफ आई एम कंपेयरिंग अ टेस्ला विथ अ जीएम और फोर्ड, टेस्ला को जीएम एंड फोर्ड all are in automobile, but Tesla का margins would be high and fluctuating. GM and Ford का margins would be stable. Tesla का margins would be high and fluctuating. GM का margin, Ford का margin would be stable and low. Understood? So if you don't study the business model, how will you understand what to focus on? How will you understand what are the expectations? Okay, how will you understand what are the drivers? सो कोई भी एनालिसिस स्टार्ट होता है बिजनेस मॉडल से, धंधे का स्टडी से। भाई ये क्या चीज का धंधा करता है ये कंपनी, ठीक है, ये क्या चीज का धंधा करता है ये कंपनी, एंड ये जो धंधे में करता है किस तरीके से धंधा करता है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पियर्स, इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से अलग है क्या, अलग है तो कैसे अलग है, इसके कारण इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, ये अपने स्टडी करना चाहते हैं। और इसमें मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास भी, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं 5 चीज। नंबर 1 क्या बेचते हो, नंबर 2 किसको बेचते हो, नंबर 3 किस दाम पे बेचते हो, नंबर 4
कैसे उनके पास पहुंचते हो, उनको डिलीवर करते हो, सेल्स चैनल। एंड नंबर 5 आपका रिसोर्सेज, सप्लायर्स और पार्टनर्स कौन कौन है। नंबर 1 क्या बेचते हो, नंबर 2 किसको बेचते हो, नंबर 3 किस दाम पे बेचते हो, नंबर 4 सेल्स चैनल एंड डिलीवरी मेथड क्या है, एंड नंबर 5 आपका सप्लायर्स, रिसोर्सेज और पार्टनर्स क्या है। ये पांचों अपने बिजनेस मॉडल में स्टडी करते हैं, जिसका फुल फ्लेजेड चैप्टर कॉर्पोरेट इश्यूज में है। कहां पे है, कॉर्पोरेट इश्यूज में। यहां पे केवल इनका नाम बोला है और ये बोला है कि भाई इनको फील करो, फील जो मैं लास्ट क्लास भी फील दे रहा था कि अगर हमारा कस्टमर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक दो बड़े बड़े कस्टमर्स है, तब तो वो अपने को चाप देगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगा। ओके, वी विल हैव टू ऑब्लाइज, भाई जी हजूरी, दाम कम करना पड़ेगा, वो बोलेगा तो माल ठीक टाइम पे सप्लाई करना पड़ेगा। अगर सप्लायर्स 2-3 गिने चुने सप्लायर्स हैं और वैसे सप्लायर और कहीं नहीं मिलेंगे अपने को, तो अपने डिपेंडेंट हो गए उन पे, इट्स वेरी बैड। ठीक है, तो ये सब स्टडी करना चाहेंगे हम लोग एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल का स्टडी। वी वुड लाइक टू स्टडी ऑल दिस एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल। सर ये सब स्टडी करने के लिए, सर ये सब स्टडी करने के लिए अपने पास सोर्सेस क्या है, इंफॉर्मेशन कहां कहां से आएगा, कहां से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सुनना प्लीज, डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे, ठीक से सुनना, लॉजिक सुनना। नंबर 1 सर कंपनी से, वो जो कंपनी है जिसका रिसर्च कर रहा हूं मैं, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट स्टडी करेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट स्टडी करेंगे। हर कंपनी रिपोर्ट के बाद उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होता है, रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट कमेंट्री, वो स्टडी करेंगे। देयर आर अर्निंग्स कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, हर अर्निंग्स के बाद देयर इज कॉन कॉल, जो कोई भी अटेंड कर सकता है। वो कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, वो ट्रांसक्रिप्ट को चैट जीपीटी में डालेंगे, उसको सब्सक्राइब, उसको समराइज करने बोलेंगे, या फिर screener.in में जाएंगे और screener.in में 5000 का शायद सब्सक्रिप्शन है, साल का सब्सक्रिप्शन 5000 रुपया है। 5000 रुपया मतलब लेस देन 500 रुपया पर मंथ, ठीक है, और उस पर सारा नोट सब्सक्राइब समराइज किया हुआ है। तो इन दैट केस वो नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का जो पीपीटी है कंपनी का, वो पढ़ेंगे, कंपनी का वेबसाइट पे जाएंगे, कंपनी का जो प्रेस रिलीज है उसको स्टडी करेंगे, यानी कंपनी से इंफॉर्मेशन मिलेगा। किससे, कंपनी से, ठीक है। नंबर 2, कंपनी तो कुछ भी बोल देगा, मैनेजमेंट बोलेगा, मारुति का मैनेजमेंट बोला है वी एक्सपेक्ट टू ग्रो एट मोर देन 15% इन द रूरल एरियाज इन द नेक्स्ट ईयर। ये मैनेजमेंट बोला है मारुति का, वी एक्सपेक्ट टू ग्रो at more than 15% in rural areas next year and we expect to significantly expand in the EV vertical going forward। ऐसा मारुति का मैनेजमेंट बोला है, ठीक है, सुनेंगे हम लोग, बट सुनेंगे विद स्केप्टिसिज्म, सुनेंगे विद स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो अपने उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे थर्ड पार्टी फ्री रिसोर्सेस, थर्ड पार्टी पब्लिक सोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस, यानी कि सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ईटी, फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट निकला है तो, कोई ऑटोमोबाइल पे फ्री रिपोर्ट पब्लिश होता है तो, कोई एजेंसी पब्लिश करता है तो, वो सारे ये देखेंगे कि इस कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में, बाजार में फ्री इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। दैट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी फ्री रिसोर्स, थर्ड पार्टी पब्लिक, ओके, थर्ड पार्टी पब्लिक, कि इसके बारे में क्या ग्राउंड में रिपोर्ट अवेलेबल है मुफ्त का, जो किसी के पास भी एक्सेसिबल है, ठीक है। बट जो फ्रीली एक्सेसिबल है जनरली उसमें वो शार्पनेस नहीं होता है। तो इन दैट केस वी विल गो फॉर थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी रिसर्च। थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी रिसर्च मतलब ब्लूमबर्ग, फैक्टसेट, मुडॉर इंटेलिजेंस, अल्फा सेंस, S&P कैपिटल IQ, क्रिसिल, इकरा, सेल साइड रिसर्च फर्म, BCG, मैकेंसी, different consultancy firms या different platform firms which are providing detailed research about the sector, about the company, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको बाई करेंगे। S&P कैपिटल IQ का सब्सक्रिप्शन 20 लाख का है, 20 लाख, यस यू हर्ड इट राइट। सर फैक्ट सेट का कितना आपको याद है क्या, नहीं याद है। मुडॉर इंटेलिजेंस का, अल्फा सेंस का है। देयर आर इन्यूमरेबल सोर्सेज, दे आर कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी, ओके। उससे स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल रहा है जो कि थर्ड पार्टी पब्लिक से नहीं मिल रहा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द सेक्टर, ठीक है। तो चौथा वो क्या बोलते हैं,
डबल मीनिंग वाला वर्ड याद आ गया इसलिए नहीं बोल रहा मैं, पर आ गया तो बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ आई नेवर मेंट इट। फिर बोलते बोलते क्यों अटकूँ। वो बोलते ना अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, सॉरी, बट आई थिंक आई शुड नॉट हैव सेड, आई मेंट दैट चौथा वाला पार्ट हो गया खुद से रिसर्च करेंगे सर, बिकॉज जो आपने खुद करते हैं ना उससे बेटर कुछ नहीं है। तो खुद से रिसर्च करेंगे मतलब वी विल कॉल मारुति का डीलर्स को, कॉल करेंगे मारुति का डीलर्स को, उससे समझेंगे कि इस मंथ में कैसा चल रहा है, लास्ट 3 मंथ्स में किस तरह का कस्टमर ट्रैक्शन है आप लोग के। तो अपने कॉल कर रहे हैं 25 डीलर, 50 डीलर को कॉल कर रहे हैं एंड वी आस्किंग देम, ठीक है, कि कैसा चल रहा है। तो जो ऑटोमोबाइल का रिपोर्ट आता है ना वो तो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आता है, ओके, ऑटोमोबाइल का रिपोर्ट, बट अपने पहले से जान सकते हैं बाय कंडक्टिंग रिसर्च आवर सेल्फ। समझ गए। तुम डीमार्ट और रिलायंस के स्टोर्स में 100 स्टोर्स में तुमने एक एजेंसी को अपॉइंट किया, बोला डीमार्ट का 100 स्टोर्स, रिलायंस का 100 स्टोर्स में जाके परचेस करो, देखो कैसा एक्सपीरियंस और चेक करो कैसे कस्टमर्स आ रहे, कितना फुटफॉल है, कितना ट्रैक्शन है। मैंने एक एजेंसी को अपॉइंट किया जो कि बिग डेटा प्रोवाइड करता है, उसको बोला मारुति का जो फैक्ट्री वगैरह है उसका सैटेलाइट इमेज मेरे को प्रोवाइड करे, मारुति का जो फैक्ट्री वगैरह है उसका सैटेलाइट इमेज मेरे को प्रोवाइड करे, मैं देखना चाहता हूं उसके फैक्ट्री में कितना इन्वेंट्री लाई कर रहा है। ओके, बिग डेटा सैटेलाइट इमेज ऑफ मारुति का फैक्ट्रीज। तो ये जो मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं या अपने लिए करवा रहा हूं, इट इज initiated by me, it is controlled by me, that's called third party primary research, it's called commissioning। किसी और से करवाते हैं ना खुद रिसर्च, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी कमिश्निंग। तो या तो खुद करते हैं और या करवाते हैं किसी से अपने अनुसार, दैट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी कमिश्निंग, थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी रिसर्च। तो एक हुआ थर्ड पार्टी, सॉरी, एक ये थर्ड पार्टी प्राइमरी हुआ, एक हुआ थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी, एक हुआ थर्ड पार्टी प्राइमरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने भी लिया, तुमने भी लिया, इसने भी लिया, दैट इज थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी। S&P कैपिटल IQ का सब्सक्रिप्शन लिया, थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी। नहीं सर, हमने अलग से एक पर्टिकुलर एजेंसी को अपॉइंट किया कि तुम ये रिसर्च करो FMCG सेक्टर में जाके, और पूरा बनाया क्वेश्चन है कि 1000 लोगों से पूछो वो लोग कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, एक दिन में कितने बार ब्रश करते हैं, सुबह शाम दोपहर में, कि एक बार भी नहीं करते हैं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन बना के दिया एक एजेंसी को और उसको बोला कि 5 लाख रुपया देंगे, तुम ये करके आओ। ये मेरे अनुसार हुआ है, इट इज नॉट सर आप थोड़ी गए हैं, डजेंट मैटर, मैंने एजेंसी को अपॉइंट किया, मेरे लिए कस्टमाइज्ड, वो मेरे अनुसार करवा रहे हैं, दैट इज थर्ड पार्टी प्राइमरी रिसर्च। और थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी क्या हो गया? क्रिसिल एक बढ़िया रिपोर्ट निकालता है सेक्टर्स के ऊपर, उसका वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है 50,000 पर साल। मैंने उस पर सब्सक्रिप्शन में अप्लाई किया तो मेरे को क्रिसिल का रिपोर्ट आता है, दैट इज थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी। और सर थर्ड पार्टी पब्लिक कौन सा हुआ? मुफ्त का मतलब सोशल मीडिया से अपने को मिल रहा है, न्यूज़पेपर से मिल रहा है वगैरह, अपने को जो न्यूज़ मिल रहा है, गवर्नमेंट कुछ पब्लिश करता है, ठीक है, कुछ फिकी पब्लिश करता है, उसका मुफ्त का जो मिल रहा है, दैट इज थर्ड पार्टी पब्लिक। और पहला वाला कौन सा था? कंपनी से, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल, कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का प्रेस रिलीज, उसको बोलते हैं कंपनी इश्यूअर रिसोर्स। तो 4 रिसोर्सेज है। ओके, देयर आर 4 रिसोर्सेज, देयर आर 4 रिसोर्सेज, देयर आर 4 रिसोर्सेज। मैं समझा पाया क्या? 4 रिसोर्सेज। अब लोग मजा ले रहे हैं, बोल रहा है हिंडनबर्ग विल फॉल वेयर। तो हिंडनबर्ग तो तेरे को या मेरे को रिसर्च बेचेगा नहीं, बेचेगा भी नहीं, कमीशन भी नहीं करा सकते। हिंडनबर्ग किसी को रिसर्च प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाँ, हिंडनबर्ग खुद जो रिसर्च कर रहा है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4। हिंडनबर्ग खुद जब पकड़ता है कंपनीज को, रिसर्च करता है, एनीबडी, जनरली लोग चारों तरह का रिसर्च करते हैं, बहुत जन फोर्थ टाइप नहीं करते। फोर्थ टाइप नहीं करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो फर्स्ट 2 करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो फर्स्ट 3 या सम ऑफ देम डू 4। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टाइप्स रिटेल वाले करते हैं, कुछ रिटेल ज़्यादा जोशीले होते हैं, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स, वो लोग थर्ड वाला भी करते हैं, बट रिटेल यूजुअली फोर्थ टाइप नहीं करता है। ठीक है, सर प्लीज रिपीट द 4 सोर्सेज। तो श्रीकांत, व्हाट डू यू थिंक? पढ़ाते समय अपने
चीज़ों को रिपीट करते हैं कि नहीं, लिखाते हैं कि नहीं। मैंने हैव यू नॉट अंडरस्टूड, इज इट योर फर्स्ट क्लास? एक बार मेरे को जोश में सारा बताना था, मैंने बताया। वाई आर यू वरिंग अबाउट द फैक्ट दैट सर समझ तो गए, याद कैसे रहेगा? नंबर 1 तो मैं लिखाऊंगा, नंबर 2 मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, नंबर 3 रिपीट करूंगा, नंबर 4 आपके पास चैट जीपीटी ये सब सोर्सेज भी है, नंबर 5 आपके पास को रीडिंग भी है, नंबर 6 मेरा ऑडियो समरी आएगा, नंबर 7 मॉक टेस्ट होगा। कैसे भूलेंगे? कौन माई का लाल है जो भूल जाए? भूलने नहीं देंगे सर। वो माई का लाल भूल सकता है जो आपका क्लास ही अटेंड नहीं करेगा, ऑफ कोर्स, जो सर टेस्ट ही नहीं देगा, सो जस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेगा, ऑफ कोर्स। तो दिस इज एलओएस नंबर बी। मैंने एलओएस नंबर बी अभी पूरा बोल दिया जोश में, ठीक है? एलओएस नंबर बी पूरा बोल दिया मैंने जोश में, केवल उसको कवर करना बाकी है, ठीक है? तो आइए कवर करते हैं। कम टू द स्क्रीन। बिजनेस मॉडल, कंपनी का धंधा, ऑपरेशंस क्या है एंड कंपनी उससे कमाता कैसे है। सपोज कोई स्टूडेंट बोलेगा सर दिस इज वेरी इनफॉर्मल, यू आर राइटिंग धंधाज एंड ऑल दैट। ओके, वी आर डूइंग एन इंग्लिश कोर्स, तो इन दैट केस पॉश इंग्लिश में लिख दे। कंपनीज ऑपरेशंस एंड how does the company make money out of it? Company's operations and how does the company make money out of it? This is the first step in company analysis. Why is it the first step? यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं? It gives us an idea of the drivers of revenue, cost and profit. Example, Starbucks. Example, hospital, bed वाला discussion. अलग तरह का एग्जाम्पल, वीज़ा। ये जो वीज़ा कंपनी है उसमें ड्राइवर क्या होगा? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। बिकॉज जब भी ट्रांजैक्शन वीज़ा के थ्रू हो रहा है उस पर वो एक कट कमा रहा है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, दैट बिकम्स अ ड्राइवर जिसको मैं ट्रैक करना चाहूँगा। तो वीज़ा कोई लोन थोड़ी दे रहा है, इट्स नॉट अ बैंक, वो तो एक नेटवर्क है, जैसे यूपीआई है, इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क जिसके थ्रू ग्लोबल पेमेंट्स हो सकता है, ठीक है? और वो जो ग्लोबल पेमेंट्स होता है वो पेमेंट्स के बेसिस पे उसका कमीशन होता है। तो वीज़ा को अगर स्टडी करूंगा और मैं सोचूंगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लोन देता होगा, तब तो हो लिया। अंडरस्टूड? नंबर 2, it tells us which areas to focus. It tells us which areas to focus. क्या चीज़ में फोकस करें? नेटफ्लिक्स में क्या एड रेवेन्यू पे फोकस करें? नेटफ्लिक्स में क्या एड रेवेन्यू पे फोकस करें? आदित्य कसेरा इज आस्किंग वॉल्यूम के पहले क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लिखा है आदित्य। नेटफ्लिक्स में क्या एड रेवेन्यू फोकस करें? नहीं,
तो पहले जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनका सबसे मेन रेवेन्यू था एड रेवेन्यू, नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पे फोकस करेंगे सर, कंटेंट कॉस्ट पे फोकस करेंगे, कंटेंट कॉस्ट पे। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में चर्न पे फोकस करेंगे, कितने लोग सब्सक्राइबर रहते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करते, चर्न पे फोकस करेंगे। वी विल नॉट फोकस ऑन एड रेवेन्यू, एड रेवेन्यू पे फोकस नहीं करेंगे, काटा हुआ है, ध्यान रखिए, काटा है मैंने, एड रेवेन्यू पे फोकस नहीं करेंगे। बट पुराने जो ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स थे, उनमें तो एड रेवेन्यू पे फोकस होता था। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, इट टेल्स अस विच एरियाज टू फोकस। जिस समय लिखता हूं उसी समय तो बोलता हूं ना, तो आई थिंक उस स्पीड पे लिखना बेस्ट रहता है। मेरे बोलने के बाद आप 2 मिनट बाद लिखोगे तो दिक्कत होगी। इट टेल्स अस विच एरियाज टू फोकस, कि फोकस एरियाज क्या होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स जब ब्रॉडकास्टर, बट उसके बाद भी उसका एड रेवेन्यू नहीं है, उसका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, तो चर्न कितना है उससे मतलब है। कंटेंट कॉस्ट पे देखेंगे, उसका कंटेंट कैसे क्रिएट हो रहा है, कितना बाकियों से खरीदता है, कितना खुद बनाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा नेटफ्लिक्स के केस में। व्हाट आर वी डिस्कसिंग, कि बिजनेस मॉडल जो है फर्स्ट स्टेप होता है। क्यों होता है फर्स्ट स्टेप, उसके 3 रीजंस है। पहला, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। दूसरा, इट टेल्स अस विच एरियाज टू फोकस, तीसरा, इट सेट्स आवर एक्सपेक्टेशंस, पहले से एक्सपेक्टेशंस जो है वो तय हो जाता है। मतलब डीमार्ट, I do not expect high margins. I expect high inventory turnover ratio. I expect high inventory turnover ratio. जिनको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा आदित्य, it sets our expectations. Example, DMart, I do not expect high margins. I expect high inventory turnover ratio. आदित्य राठी, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, इट सेट्स आवर एक्सपेक्टेशंस। एरो दे के नीचे लिखा हुआ है डीमार्ट, फिर से एरो दिया हुआ है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट हाई मार्जिन्स, आई एक्सपेक्ट हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टेस्ला, आई डू नॉट एक्सपेक्ट स्टेबल मार्जिन्स, I expect high and volatile margins. तो आदित्य राठी, टेस्ला लिखा हुआ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट स्टेबल मार्जिन्स, आई एक्सपेक्ट हाई एंड वॉलेटाइल मार्जिन्स। टेस्ला, फिर एरो दिया हुआ है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट स्टेबल मार्जिन्स, आई एक्सपेक्ट हाई एंड वॉलेटाइल मार्जिन्स। तो बिजनेस मॉडल से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिजनेस मॉडल से पता चलता है ड्राइवर्स क्या है, फोकस एरिया क्या है, और पहले से एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल कवर्स स्टडी ऑफ व्हाट। बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज स्टडी करते हैं, ये लास्ट क्लास भी किए थे। प्रोडक्ट, आप क्या बेचते हैं, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। दूसरा, टारगेट कस्टमर्स, किसको बेचते हैं, हाई एंड कस्टमर्स को कि मास कस्टमर्स को। सेल्स चैनल एंड डिलीवरी मेथड, कैसे रीच आउट करते हैं, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटेड है या डायरेक्ट टू कंज्यूमर करते हैं।
ऑनलाइन मार्केटिंग करते, ऑफलाइन मार्केटिंग करते, कैसे? सेल्स चैनल एंड डिलीवरी मेथड। चौथा, प्राइस चार्ज्ड एंड पेमेंट मेथड। वन शॉट लेते हैं, सब्सक्रिप्शन में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, कैसे लेते हैं? प्राइस क्या हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लग्जरी आइटम है, या लो प्राइस चार्ज करते हैं? प्राइस चार्ज एंड पेमेंट मेथड, आदित्य राठी लिखा हुआ प्राइस चार्ज एंड पेमेंट मेथड, उसके पहले लिखा हुआ आदित्य राठी सेल्स चैनल एंड डिलीवरी मेथड। प्राइस चार्ज एंड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। लास्ट वाला, सप्लायर्स किन से माल मंगाते हैं, रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं अपने, पार्टनर्स एट्सेट्रा, बिकॉज इनके हेल्प से ही तो हम लोग सब कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं। सप्लायर्स, रिसोर्सेज, पार्टनर्स एट्सेट्रा। हम लोग देखना चाहेंगे कंपनी एक पर्टिकुलर सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है, एक ऐसे रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है जो स्केर्स है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम इजराइल, ओके, देयर इज अ बिजनेस विच इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम इजराइल, तो उस केस में देयर इज अ प्रॉब्लम ना, अगर इम्पोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। हर्ष बुधिराज अचानक से बोल रहा है कस्टमर्स, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, वो शायद बोलना चाह रहा है लास्ट में कस्टमर्स भी लिखिए, कस्टमर्स लिख चुके, टारगेट कस्टमर्स। हर्ष बुद्धिराजा, बुद्धि राजा, इनफैक्ट हर्ष बुद्धि राजा, बुद्धियों का राजा, ठीक है। नहीं, हर्ष बोल रहा नहीं सर कस्टमर्स पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ओके, तो मेरे को आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ डर के, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये अपने स्टडी करते हैं बिजनेस मॉडल में, एंड बिजनेस मॉडल में अपने ये भी देखते हैं कि हाउ डज द फर्म्स बिजनेस मॉडल, सॉरी वैसे लिख दिया, डिफर फ्रॉम its peers and does it create a competitive advantage? How does the firm's business model differ from its peers and does it create a competitive advantage? बोल रहा है प्रोजेक्ट के बाद क्या लिखा है, मैंने प्रोजेक्ट कहाँ लिखा था? भावेश राजेश रवल, मैंने प्रोजेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं, मैंने लिखा था प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस फर्स्ट वाले में ऊपर, फिर लिखा था टारगेट कस्टमर्स, फिर लिखा था सेल्स चैनल एंड डिलीवरी मेथड, फिर लिखा था प्राइस चार्ज एंड पेमेंट मेथड, फिर लिखा था सप्लायर्स रिसोर्सेज पार्टनर्स। अब हनी चंचलानी इज आस्किंग व्हाट इज पियर्स, तो हनी आपके पियर्स है भावेश, हर्ष, विवेक मंगला, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं ना, जो CFA कर रहे हैं, बाकी लोग, दे आर योर पियर्स। गुजरात अंबुजा के लिए ACC, अदानी सीमेंट्स, ये सब पियर्स हो गया। HUL के लिए नेस्ले, उसका पियर हो गया। सिमिलर कंपनीज, पियर्स। साबुन की बात नहीं कर रहा था, एक साबुन भी आती है पियर्स ग्लिसरीन साबुन, बोला ओके ओके ठीक है। तो हाउ डज द फर्म्स बिजनेस मॉडल डिफर फ्रॉम इट्स peers and does it create a competitive advantage? बोला कंपटीशन के आगे क्या लिखा है? एडवांटेज लिखा है, शॉर्ट फॉर्म। अजय हेमंत वीर, एडवांटेज। आई थिंक लास्ट बैच जो चल रहा था ना, उसमें लोगों को इतना ज़्यादा कॉपी करने में दिक्कत नहीं हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था जितना अभी हो रहा है। क्या लगता है स्टार्टिंग फेज है, यूज टू हो जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल में ये सारा स्टडीज़ करते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन,
issuer, third party public, third party proprietary, प्राइमरी रिसर्च। 4 तरह का सोर्सेज है। वरुण जैन अब क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं। लास्ट में JADA जाडा हुआ सर, एडिशनल नोट्स PDF वाले में लिखा नहीं था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। और बताना ही मत, अभी समझने के मूड में भी नहीं हूँ। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इश्यूअर, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, CEO माने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं उसको, अर्निंग्स कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, प्रेस रिलीज, वेबसाइट एटसेट्रा। इश्यूअर से पता चल रहा है, जिसका रिसर्च कर रहे हैं उससे जो पता चल रहा है अपने को। तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुटनोट होता है, मैनेजमेंट कमेंट्री होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है। तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, फिर लिखा है कॉल, फिर लिखा है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फिर लिखा है प्रेस रिलीज, कई बार कंपनी प्रेस रिलीज करता है, वेबसाइट एटसेट्रा। यस, किसका किसका स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कॉमा कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल माने अर्निंग्स कॉल, हर अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद एक कॉल होता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये भी होता है अर्निंग्स के बाद, एक PPT बना के देते हैं। उसके बाद प्रेस रिलीज, उसके बाद वेबसाइट एटसेट्रा। तो ये तो कंपनी से पता चला। अब अपने बाजार से पता करेंगे कंपनी के बारे में। तो ये फ्री है, फ्री रिसोर्सेज है, फ्री। क्या? सोशल मीडिया, ट्विटर से पता चला, न्यूज़ पेपर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, अदर एजेंसीज, जो भी फ्रीली पता चल रहा है वो सारा इसमें आ गया। यूट्यूबर, ओके, अदर एजेंसीज, थर्ड पार्टी पब्लिक। तो ये पता लगाते हैं कि पब्लिक डोमेन में कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी जो है ना, वो हो गया स्पेशलाइज्ड। ब्लूमबर्ग, S&P कैपिटल IQ, मेरे ख्याल से द बेस्ट S&P कैपिटल IQ, नथिंग अबव दैट। मैं दिखाऊंगा इसका S&P कैपिटल IQ। अब लोग नेक्स्ट क्लास में साहब बोले थे S&P कैपिटल IQ दिखाएंगे, अबे दिखाऊंगा ना, वेट फॉर इट। S&P कैपिटल IQ, फैक्ट सेट, अल्फा सेंस, लोअर लेवल पे आए तो screener.in, 5,000 साल का, लोग और नाम लिख रहे हैं एटसेट्रा। इस पर क्रिसे लिखरा, ये सब कभी आया था, क्रिसे लिखरा का रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं, इम्पॉसिबल है नाम लिखना। तो इनमें यू आर नॉट ड्राइविंग द रिसर्च, क्लियर कर दे। थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी में
आपके अनुसार अल्फा सेंस रिसर्च नहीं की है, screener.in आपके अनुसार नहीं प्रोवाइड कर रहे, यू आर नॉट इनिशिएटिंग द थिंग। बट प्राइमरी प्रोप्राइटरी प्राइमरी में सर्वे, आप सर्वे करवाइए। तो हम स्टूडेंट्स लोग का सर्वे करवा रहे हैं कि वो लोग CA CFA कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कौन BCom कर रहा है, कौन MBA करने का सोच रहा है, कौन BBA कर रहा है। तो आई एम कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स इन बैंगलोर, सपोज 1000 स्टूडेंट्स का, या फिर आई एम अपॉइंटिंग एन एजेंसी टू कंडक्ट द सर्वे। क्वेश्चन है अप्रूव्ड बाय मी, सर्वे कॉमा इंटरव्यूज कॉमा कॉन्वर्सेशंस, फ़ोन पे बात कर रहे हैं मारुति के डीलर्स से, कॉमा कमीशनिंग, कमीशनिंग में दूसरा एजेंसी को अपॉइंट किए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचेगा कि सर कमीशनिंग जो है ना, कमीशनिंग, वो कमीशनिंग अगर करवा रहे हैं तो वो तो थर्ड पार्टी प्रॉपराइटरी हो गया। समझो मिस्टेक क्या होगा एग्जाम में, कमीशनिंग में थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं और ऊपर में जो थर्ड पार्टी प्रॉपराइटरी था, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ऊपर में जो थर्ड पार्टी प्रॉपराइटरी था उसमें अपने नहीं करवा रहे हैं, वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, बाकी लोग खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं, हम लोग के अनुसार रिपोर्ट नहीं बना रहे। और नीचे वाले में प्रॉपराइटरी प्राइमरी रिसर्च में हमने मैकेंसी को अपॉइंट किया, ठीक है, 40 करोड़ पे, और बोला ये रिसर्च करो हमारे लिए। दैट इज़ प्रॉपराइटरी प्राइमरी रिसर्च। ऑन द ग्राउंड जाके खुद जाके पिच रिपोर्ट लेना होता है ना, पिच जाके खुद स्टडी किया, वैसा वाला प्रॉपराइटरी प्राइमरी रिसर्च। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन LOS नंबर B। LOS B में ये दिया हुआ है। मैंने अभी तक आप लोग को मिनी मॉडल दिखाया नहीं है, बिकॉज कर तो ले कुछ। मैंने अभी तक आप लोग को आइडिया स्क्रीनिंग दिखाया नहीं है, मैंने अभी तक आपको S&P कैपिटल IQ दिखाया नहीं है। यस, मेरे को पता है, मैं धीरे धीरे अपने आप ही समय आने पे दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, अब अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे खुशी मिले। ओह सर, इतना इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? हाँ चलो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, रॉन्ग नहीं होना चाहिए अगर हड़बड़ी नहीं करेगा तो, रॉन्ग नहीं होना चाहिए अगर हड़बड़ी नहीं करेगा तो। और कुछ लोग और एक तरीका लगाते हैं मल्टीपल चॉइस का, कौन सा अलग लग रहा है, वो लोग को लगता है क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द ऑड वन आउट, तो कुछ स्टूडेंट्स लोग जवाब देते हैं जो ऑड वन आउट लगता है उनको। ये मैंने देखा है दौरा, नॉलेज के अनुसार जवाब देना है जो डिस्कशन हुआ है। वेरी गुड, सबका आंसर आया है सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक, मेरा फर्स्ट पॉइंट लिखाया हुआ वाई, यू कैन चेक इन द नोट्स। इट समराइजेज द ड्राइवर्स of an issuer's financial results and position, focuses the analyst on key areas, focus areas, and helps set expectations for the company. Question number 1, what is the primary reason कि business model से start करते हैं? ठीक है, next question number 2, a team of analysts होगा in an institutional investment setting is analyzing a public company। public company को एक institutional investment setting में, मतलब institutional क्या हो गया, से मान लो तुम मार्सिलियस सौरभ मुखर्जिया, ठीक है, इट्स अ बाई साइड फंड, तो वो लोग स्टडी कर रहे हैं एक पब्लिक कंपनी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इश्यूअर रिसोर्स दे कैन यूज फॉर देयर रिसर्च। कौन सा इश्यूअर रिसोर्स है, जिस कंपनी को रिसर्च कर रहा है उसी कंपनी का सोर्स। तो बोल रहा है एनालिस्ट रिपोर्ट फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दिस इज थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी। एनालिस्ट रिपोर्ट फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल इकरा से सब्सक्रिप्शन दे के लेना पड़ता है। नंबर ए इज थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी। कंपनीज क्वार्टरली अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल, ये तो कंपनी से मिल रहा है, दिस इज इश्यूअर, बी इज द आंसर। फ्री इंडस्ट्री वाइट पेपर्स फ्रॉम अ कंसल्टेंसी, दिस इज थर्ड पार्टी पब्लिक, आंसर बी है, दैट्स ओके। ए इज थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी, पैसा दे के क्रिसिल इकरा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और लास्ट वाला जो था दैट वाज थर्ड पार्टी पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द की रीजन why an analyst should focus on any differences between a company's business model and a competitor model? What is a key reason why an analyst should focus on any difference between company's business model and competitor model?
एप्पल का मॉडल अलग था डेल से, एचपी से, टेस्ला का मॉडल अलग था जीएम से, फोर्ड से. तो व्हाट इज द की रीजन व्हाई एन एनालिस्ट शुड फोकस ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन कंपनीज बिजनेस मॉडल एंड कंपेटिटर्स मॉडल? यस, आंसर इज बी. मैनी कंपनीज हैव कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल. वो लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं. तो एनालाइजिंग डिविएशन फ्रॉम दैट, अगर कोई कंपनी कुछ अलग कर रहा है, इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. बी इज द आंसर. Question 4. A retail company decides to shut down its physical stores and sell all its products exclusively online. Which business model element is the company primarily changing? तो पहले फिजिकल स्टोर्स के थ्रू सेल करता था, अब ऑनलाइन बेचेगा. तो बिजनेस मॉडल का कौन सा पार्ट को चेंज कर रहा है? क्या वो सेल्स चैनल चेंज कर रहा है, या प्रोडक्ट या सर्विस चेंज कर रहा है, या प्राइसिंग चेंज कर रहा है? क्या? ए, सेल्स चैनल. इट इज चेंजिंग द सेल्स चैनल, हाउ इट अप्रोचेस द कस्टमर्स. ओके. मयंक ने बोला इट इज चेंजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस. एकदम भी नहीं. पहले भी CFA पढ़ाते थे, बाद में भी CFA पढ़ा रहे हैं. पहले फिजिकल सेंटर में पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. तो मयंक, आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा है. ठीक है, सेल्स चैनल चेंज कर रहा है, सेल्स चैनल. क्लियर कट है, कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. एन एनालिस्ट डिस्कवर्स दैट अ टेक्नोलॉजी फर्म रिलाइज ऑन अ सिंगल एक्सटर्नल सप्लायर फॉर अ क्रिटिकल पेटेंटेड component. A technology firm relies on a single external supplier, dependency on a single supplier. Based on the business model elements, what is the most significant risk this relationship poses to the company? तो अगर एक ही सप्लायर से आप माल ले रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पोटेंशियल फॉर अ सप्लायर चेन डिसरप्शन इफ द सप्लायर्स ऑपरेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड. यस, बांग्लादेश से अपने सप्लायर था और बांग्लादेश में वो हो गया तख्ता पलट, तो अकॉर्डिंगली पूरा सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया. चाइना से पूरा वर्ल्ड ले रहा था सप्लाई, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया. बी. A company decides to transition from a single one-time purchase model to a subscription model. One-time purchase model के बजाय अब से सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा. लोग एन्यूटी पे करेंगे, एक बार में पे नहीं करेंगे. पेमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना पेमेंट की. Which two business model elements are most directly impacted by this change? Which two business models are directly impacted by this change? प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स हम लोग दोनों को मिला के ही लिखते हैं, वो लोग उसको दो बोल दिए, वो एक ही है. प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स आर इम्पैक्टेड. प्राइसिंग भी चेंज होगा और पेमेंट टर्म्स भी चेंज होगा. प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स आर इम्पैक्टेड. अब कोई बोलेगा नहीं सर, ऐसा करने से बहुत सारे न्यू कस्टमर्स आ जाएंगे तो कस्टमर तो चेंज होगा. दैट इज स्टुपिडिटी. वी आर अपीलिंग टू द सेम कस्टमर्स. इस प्राइसिंग फिलॉसफी के कारण नए कस्टमर्स आ जाएंगे, वो एक अलग बात है. कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज करने से ज़्यादा कमती सेल्स तो होगा ही ना. ए वॉज द आंसर. 7. एन एनालिस्ट इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली क्लासिफाइड एज अ पब्लिक थर्ड पार्टी सोर्स? पब्लिक थर्ड पार्टी सोर्स. Analyst is conducting research on a company. Which of the following would be most likely classified as a public third party source? Public बोला है, मुफ्त का थर्ड पार्टी से जो मिल रहा है. An economic indicator released by government agency. Yes, it's public third party. A report released from a leading research firm. This is third party proprietary. पैसा दे के मिलता है. An earnings conference call with the company's management. This is issuer. Number 8. A company's business model is described as having few and concentrated customers. बहुत ही few customers है जिनको अपने माल बेचते हैं. ठीक है, अपने उन पे डिपेंडेंट है. What is the most significant risk this poses to the firm? What is the most significant risk this poses to the firm? Yes, option number B. The company is highly dependent on a small number of customers, giving them significant bargaining power. Customers का bargaining power बहुत high है.
दाम बढ़ाना डिफिकल्ट होगा, खराब है कंपनी के लिए। Question 9. An analyst wants to understand a company's resource, supplier and partner relationships. Which of the following is a key question they would ask? Analyst wants to understand a company's resource, supplier and partner relationship. Which of the following is a key question they would ask? भाई क्या माल किससे खरीदते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या माल खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट ऑप्शन नंबर बी। ये बात कर रहा है रिसोर्स, सप्लायर एंड पार्टनर, उनसे तो अपने रॉ मटेरियल ये सब बाई करते हैं। किसी ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया, गलत जवाब दिया। क्वेश्चन 10. A pharmaceutical company's business model is heavily influenced by legal framework surrounding drug patents. Legal framework surrounding drug patents. What kind of external factor is this an example of, and how does it affect the business model? तो ये तो लास्ट क्लास का है। पेस्टल में कौन सा पार्ट का बात कर रहा है ये? पेस्टल में कौन से पार्ट का बात कर रहा है ये? पेस्टल में कौन से पार्ट का बात कर रहा है ये? जीडीपी ये सब से रिलेटेड होता है तो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है तो टेक्नोलॉजिकल होता है। ये बात कर रहा है लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग पेटेंट। इट्स अ रेगुलेटरी फैक्टर एंड इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज एबिलिटी टू ऑपरेट एंड जनरेट रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ रेगुलेटरी फैक्टर। पेस्टल में जो एल है ना, दैट एल स्टैंड्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी। पेस्टल में जो एल है दैट स्टैंड्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी। बट सब पेस्टल तो हम लोग बढ़िया से किए नहीं थे। मैंने बोला था पेस्टल बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर में है, पेस्टल बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर में है, और वैसे उस पर बढ़िया से करना भी नहीं पड़ता है। फुल फॉर्म उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन करके समझ में आ जाता है। ठीक है, तो लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालिस्ट यूजिंग अ प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च सोर्स? प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च, खुद रिसर्च करेंगे। प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च, खुद रिसर्च करेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, खुद रिसर्च, और या कमीशन करवाएंगे। आंसर नंबर सी, कंडक्टिंग अ सर्वे टू गैदर डेटा ऑन कंपनीज कस्टमर्स। यस सर, बी क्यों नहीं है? बी जो है वो है इश्यूअर सोर्स। बी है इश्यूअर सोर्स। कंपनी का मैनेजमेंट ने एक इवेंट होस्ट किया था ऑनलाइन या ऑफलाइन, ताज बंगाल में जाके अटेंड किए, वो तो इश्यूअर से पता लगा रहे हैं। फिर तो तुम बोलोगे सर कंपनी के वेबसाइट पे गए, वो भी खुद कर रहे हैं, सर प्राइमरी हो गया। सर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, सर खुद कर रहे हैं, सर प्राइमरी हो गया। एकदम गलत है। डेटा आप खुद जनरेट कर रहे हैं, दैट इज खुद का रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये मलाई बोल रहा है ए क्यों नहीं है? ए क्या था? रीडिंग अ रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सेल साइड एनालिस्ट। तो सेल साइड एनालिस्ट का रिसर्च रिपोर्ट थर्ड पार्टी हुआ। अगर मुफ्त का मिल रहा है तो थर्ड पार्टी पब्लिक हुआ, और अगर वो दाम का मिल रहा है थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी हुआ। हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? रिसर्च रिपोर्ट किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं मलाई, मतलब तो आप समझे ही नहीं। फिर आई थिंक things did not get into your head. You have to use GPT and all that after the class to further cement your understanding. It was commonsensical, sometimes it happens. एक जन पीछे पड़ गए, हाउ विच सेल्स चैनल चेंज इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में ही रह गए, हम लोग 11 में पहुंच गए। अरे वापस देख लेना, नहीं समझ में आए जीपीटी में पूछ लेना, नहीं समझ में आए टेलीग्राम में पूछ लेना। क्या कोई एक भी बंदा है इस पृथ्वी पे जो इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है जो मैं करवा रहा हूं? नहीं है। लोग बोलेंगे 250 आवर्स ऑफ क्लासेस और क्वेश्चन सॉल्विंग, वो भी खराब से कराया हुआ, अलग से 100 घंटे का अलग से देंगे। ठीक है, तो अपने भी तो एक लिमिट से ही टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस कैसे खत्म होगा? अभी किसी को लगेगा नहीं सर सिलेबस का छोड़िए, आप अपना टाइम दीजिए। वो लगता है जब पूरा माउंटेन बनता है ना तो पता चलता है। तो अनहाद प्रीत सिंह क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दो, बाद में दिमाग खुद लगा लेना। क्वेश्चन 12। A young analyst new to the job is tasked with understanding a company's business model. To get to the core of how the company sources its inputs, she begins to investigate its network of suppliers, its reliance on specific raw material,
and any strategic partnership it has formed. Her goal is to encapsulate all of this complex information into a single focused inquiry. Which of the following best captures the scope of her investigation? तो इंग्लिश में मत बहो, देखो क्या चेक कर रहे हैं. हाउ द कंपनी सोर्सेज द इनपुट, सप्लायर्स का बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज का बात कर रहे हैं, क्या खरीदता है, कहाँ से खरीदता है. व्हाट आर द एसेंशियल इनपुट्स एंड सपोर्ट सिस्टम द कंपनी डिपेंड्स अपॉन. कॉमन सेंस की बात है. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. और भी कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस वो आप लोग खुद करेंगे. मैं होमवर्क का फाइल अलग से बनाऊंगा. फुल स्क्रीन जाओ, एक बार क्लियर कर दे सोर्सेस के बारे में. अगर आप खुद सर्वे कंडक्ट करा रहे हो, अगर आप खुद इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप खुद डीलर्स से बात कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, कॉल कर करके 1000 पीपल से, ऊबर ड्राइवर से बात कर रहे हो ऊबर का बिजनेस मॉडल समझने के लिए, दैट इज प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च. बट अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके कंपनी का प्रोडक्ट्स रीड कर रहे हो, कंपनी का कॉल देख रहे हो, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो, तो वो रिपोर्ट तो कंपनी का बनाया हुआ है सब, पर देख तो हम रहे हैं, वो थोड़ी डेटा तुम्हारा थोड़ी कलेक्ट किया हुआ है. दैट इज इश्यूअर. अगर आप किसी और का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हो जो मुफ्त का अवेलेबल है, दैट इज थर्ड पार्टी पब्लिक. अगर आप किसी और का रिपोर्ट पढ़ रहे हो जो कि पेड है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो वो थर्ड पार्टी प्रोप्राइटरी है. इट इज सिंपल. समझ गए? तो दिस वाज LOS-B. हमने क्लास स्टार्ट किया था 2:40 पे और अभी 4 बज गया है. ओके 2:40 पे स्टार्ट किया था, 4 बज गया, 1 घंटा 20 मिनट, एक LOS. ओके बिजनेस मॉडल. नोबडी डज दिस एंड वी कैन नॉट डू मोर देन दिस. और एक चीज, ऑल्दो आप जितने भी चाहे डाउट्स टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बट उससे आप खुद ड्राइव करना नहीं सीखोगे. बोल दे रहा हूं, आप डाउट पूछो, हम लोग जवाब देते रहेंगे, बट उससे आप खुद इन्वेस्टिगेट करना नहीं सीखोगे. रियल लाइफ में जब कंपनियों को पकड़ोगे उस समय टेलीग्राम किसको करोगे? ओ सर, उस समय आपको टेलीग्राम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. हम लोग उसका जवाब नहीं देते. तो आपको खुद से पहले डाउट को झजोलना चाहिए, देखना चाहिए. यू शुड फिल द डाउट ऑन GPT, Gemini, ट्राई टू डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, and then if you are blocked, then you should ask us logically. That's for your self development. If you want to be Atmanirbhar, you don't want to be Atmanirbhar, you want to be दूसरे पे निर्भर, please 8697090297 डाउट पे डाउट भेजते जाओ. वेलकम. एक मिनट जाओ फुल स्क्रीन पे. हाँ यहीं पे, सॉरी, 8697090297 टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछते जाइए. बट आप कभी भी इंडिपेंडेंटली फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे. 8697090297 टेलीग्राम पे डाउट. क्यू फोरम पे डाउट नहीं पूछना है, वो डाउन रहता है ज़्यादातर. वी आर रिप्लेसिंग इट. 8697090297 क्यू फोरम केवल मॉक प्लेटफॉर्म के लिए है अभी, और मॉक प्लेटफॉर्म भी चेंज होगा. 8697090297 क्यों बोलते जा रहा हूँ? बिकॉज कोई बोलेगा इसके बाद सर नंबर फिर से बोलिए. 8697090297 टेलीग्राम पे डाउट. ठीक है, ओके. कल सुबह अपने गिप्स की क्लास नहीं है. देयर इज़ नो क्लास टुडे. आई हैव सम एंगेजमेंट्स बिकॉज ऑफ विच आई विल नॉट बी एबल टू. तो अपने स्ट्रेट अवे मिल रहे हैं मंडे को गिप्स की थर्ड क्लास के लिए. जो लोग गिप्स कर रहे हैं उनकी थर्ड क्लास के लिए मंडे को मिल रहे हैं अपने. ठीक है, तो एंड एक पर्टिकुलर कंपनी है बाय द नेम ऑफ वेयरहाउस क्लब. एक पर्टिकुलर कंपनी है बाय द नेम ऑफ वेयरहाउस क्लब. हाइपोथेटिकल रिटेल चेन स्टोर है. कोर रीडिंग में वो वेयरहाउस क्लब को लेके और उसके हेल्प से पूरा कंपनी एनालिसिस किया है. वेयरहाउस क्लब के हेल्प से पूरा का पूरा कंपनी एनालिसिस किया है. तो अपने चाहेंगे कि वेयरहाउस क्लब के बारे में आपको कुछ आइडिया पहले से हो जाए, जो कि आप कोर रीडिंग में रीड कर सकते हो, और या फिर हम लोग आज के क्लास के साथ वेयरहाउस क्लब का एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे. वो प्रेजेंटेशन 2 पेज का है, रीड कर सकते हो. ठीक है, ऑफ कोर्स मैं ही बोलूँगा नेक्स्ट क्लास, बट पहले से पता लगने से और ज़्यादा अच्छा क्लास जाता है. तो वेयरहाउस क्लब सिलेबस पे नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा.
टेल मी अबाउट वेयर हाउस क्लब, दे विल नॉट आस्क अस। एक सिंगल क्वेश्चन वेयर हाउस क्लब के बारे में नहीं आ सकता है, डॉम डेवलपमेंट के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, टेस्ला के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डीमार्ट के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज़ नॉट अ जनरल नॉलेज एग्जाम, ठीक है। तो वेयर हाउस क्लब एक हाइपोथेटिकल कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड ऑल दैट डिस्कशन किया हुआ है, तो मेरे को भी वो करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं पहले से ही आपसे शेयर करूंगा जिससे आपने उस पर कमती ध्यान दें, तो आप स्टडी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए बाय।